80 साल के बाद हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं? यह सवाल बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन खुलकर बात कम ही करते हैं। जबकि सच तो यह है कि इन बदलावों को समझना हर किसी के लिए जरूरी है। बढ़ती उम्र से डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। जब हमें पता होता है कि उम्र के साथ क्या स्वाभाविक बदलाव आते हैं, तो हम उन्हें मजबूती और आत्मविश्वास के साथ संभाल सकते हैं। 80 की उम्र के बाद भी जीवन में खुशियां, गतिविधियां और उद्देश्य बने रह सकते हैं। फर्क बस इतना होता है कि यह समय पहले के सालों से थोड़ा अलग दिखता है। अगर हम इन बदलावों को जान लें, तो हम खुद को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं, और यही तैयारी हमें जीवन को आसान और सुखद बनाने में मदद करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 80 साल की उम्र के बाद शरीर में कौन से 5 बड़े बदलाव आते हैं। ये सारे बदलाव बिल्कुल स्वाभाविक हैं। सुनने में शायद थोड़ा कठिन लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि आप अपनी आजादी या हौसला खो देंगे, बल्कि जो लोग इन बदलावों को समय रहते पहचान लेते हैं, वे खुद को ढालकर फिर भी जिंदगी को पूरे मजे और संतोष के साथ जीते हैं। सबसे जरूरी है जागरूकता और सही कदम उठाना, ताकि आपकी सेहत आपकी जरूरतों के हिसाब से बेहतर रह सके। तो अगर आप या आपके घर के किसी बुजुर्ग की उम्र 80 से ऊपर है, तो यह वीडियो आपको साफ और ईमानदारी से बताएगा कि इस दौर में शरीर में क्या होता है। चलिए अब हम एक एक करके उन 5 बड़े बदलावों को समझते हैं, ताकि हम और आप आज की जिंदगी को और भी अच्छे से अपना सकें। पहला बदलाव, नींद के पैटर्न में बदलाव। 80 साल की उम्र के बाद सबसे बड़ा और अक्सर चौंकाने वाला बदलाव होता है नींद का बदलना। ज्यादातर बुजुर्ग लोग महसूस करते हैं कि अब वे शाम को जल्दी सो जाते हैं और सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। कई बार तो सूरज निकलने से पहले ही पहले जैसी गहरी और लंबी नींद अब हल्की और बीच बीच में टूटने वाली हो जाती है। शुरुआत में यह थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन यह शरीर का बिल्कुल स्वाभाविक बदलाव है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी सर्केडियन रिद्म बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर एक महिला जो पहले 7 से 8 घंटे लगातार सो पाती थी, अब पाती है कि उसकी नींद रात में कई बार टूटती है। लेकिन इसे कमी मानने के बजाय अगर हम छोटे छोटे उपाय अपनाएं, तो नींद फिर भी पर्याप्त हो सकती है। जैसे सोने से पहले हल्की फुल्की किताब पढ़ना, कमरे की रोशनी धीमी करना, कैफीन फ्री हर्बल चाय या हल्का गुनगुना दूध पीना, सोने का एक नियमित समय तय करना। उम्र बढ़ने पर शरीर में मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन, कम बनने लगता है, जिससे नींद जल्दी टूटती है और दिन में नींद सी आती है। लेकिन सही आदतें नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती हैं। जैसे कमरा अंधेरा और ठंडा रखना, मोबाइल या टीवी स्क्रीन से दूरी बनाना और दिन में सक्रिय रहना। हल्की गतिविधियां जैसे शाम की सैर या सोने से पहले स्ट्रेचिंग भी शरीर को आराम देती हैं और अच्छी नींद लाने में मदद करती है। ध्यान रहे, नींद सिर्फ थकान दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि याददाश्त, मूड और संपूर्ण सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। खराब नींद से मन बोझिल हो सकता है और शरीर जल्दी थक सकता है, लेकिन अगर छोटे छोटे बदलावों से नींद की गुणवत्ता सुधार ली जाए, तो फिर भी बुजुर्ग लोग सुबह उठकर तरोताजा और सक्रिय महसूस कर सकते हैं। दूसरा बदलाव, हड्डियों की मजबूती में कमी। 80 साल की उम्र के बाद शरीर में आने वाला एक बड़ा बदलाव है हड्डियों की घनत्व, बोन डेंसिटी का कम होना। जो हड्डियां कभी शरीर को मजबूत सहारा देती थीं, वे धीरे धीरे अपनी मोटाई और ताकत खोने लगती है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन सालों के साथ हड्डियां पतली और नाजुक हो जाती हैं, जिससे वे ज्यादा दबाव सहन नहीं कर पाती। इसी वजह से बुजुर्गों में हड्डी टूटने या फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार हल्की सी ठोकर या छोटी सी गिरावट भी गंभीर चोट का कारण बन सकती है। इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ने से कद थोड़ा झुकने लगता है और पीठ में हल्का सा घुमाव भी दिख सकता है। यह सुनकर हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बदलाव आम है और इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी रुक जाएगी। सही देखभाल और जागरूकता के साथ अब भी सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन जिया जा सकता है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कुछ आसान कदम: खान पान, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार लें
दूध, दही, पनीर, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां और धूप लेना बेहद फायदेमंद है। हल्की कसरत, रोजाना टहलना, हल्के वजन उठाना, योग या बागवानी जैसे काम हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। छोटी छोटी आदतें, जैसे कुछ लोग टीवी देखते समय हल्के डंबल से हाथ चलाते हैं या सीढ़ियां चढ़ने उतरने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। ये छोटे प्रयास भी हड्डियों को सक्रिय रखते हैं। सच ये है कि उम्र के साथ हड्डियां पहले जितनी मजबूत नहीं रहती, लेकिन अगर हम लगातार थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें तो हड्डियां लंबे समय तक हमारा साथ देती है। इससे न सिर्फ चोट का खतरा कम होता है, बल्कि हम अपनी आजादी और चलने फिरने की क्षमता भी बनाए रख सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही उम्र के साथ बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन शरीर की देखभाल करके हम अब भी खुले मन से और आजादी के साथ जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको इसमें दी गई बातें उपयोगी लग रही हैं, तो कृपया नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखकर बताइए कि आप यहां तक पहुंचे हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। आपका सहयोग हमें ऐसी ही और अच्छी और प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए उत्साह देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा बदलाव, पाचन शक्ति में परिवर्तन। 80 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारा पाचन तंत्र भी बदलाव दिखाने लगता है। जो भोजन पहले आसानी से पच जाता था, वही अब कभी कभी पेट में भारीपन, सुस्ती या गैस जैसी तकलीफ दे सकता है। इसका कारण यह है कि उम्र बढ़ने पर पेट में एसिड का उत्पादन कम हो जाता है। आंतों और पेट की मांसपेशियों की गति धीमी हो जाती है। नतीजा यह होता है कि भोजन पहले जितनी अच्छी तरह नहीं पचता और शरीर जरूरी पोषक तत्व उतनी प्रभावी तरह से नहीं खींच पाता। उदाहरण के लिए विटामिन B12, जो दिमाग की सेहत और ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है, 80 साल के बाद शरीर में कम अवशोषित होता है। इसी समय फाइबर, रेशा भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पाचन की गति धीमी होने से कब्ज या पेट भारी होने की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान आदतें इस बदलाव को संभाल सकती हैं। हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन चुनें, पर्याप्त पानी पिए, आहार में फल, सब्जियां, दलिया और दालें शामिल करें, ज्यादा तला भुना और बहुत भारी खाना कम करें। एक और बदलाव यह भी होता है कि कई बुजुर्गों की भूख कम हो जाती है या खाने की पसंद बदल जाती है। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे पहले बड़ी थाली में चिकन या मटन खाना पसंद था, अब उसी को हल्का दलिया, ओट्स या फल ज्यादा अच्छा लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि खाने का आनंद चला गया, बल्कि शरीर की जरूरतें बदल गई हैं। पाचन को बेहतर बनाने के लिए भोजन के बाद हल्की टहल करना, घर में थोड़ी सी चहलकदमी करना या बस खड़े होकर हल्का स्ट्रेच करना भी काफी मददगार है। साथ ही खाना सिर्फ पोषण ही नहीं देता, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और खुशी भी लाता है। परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर भोजन करने से भूख बढ़ती है और मन भी प्रसन्न होता है। 80 के बाद पाचन तंत्र में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन थोड़े से ध्यान और सही विकल्पों से शरीर को ऊर्जा और पोषण मिलता रहता है। इस उम्र में भोजन के साथ रिश्ता भी बदलता है। यह अब सिर्फ आदत नहीं, बल्कि सेहत और संतुलन के लिए जरूरी हो जाता है। चौथा बदलाव, हड्डियों और जोड़ों की ताकत में कमी। 80 साल के बाद शरीर में जो बदलाव सबसे ज्यादा महसूस होते हैं, उनमें से एक है हड्डियों और जोड़ों की ताकत का कम होना। सालों तक चलने फिरने और मेहनत करने से जोड़ों की सुरक्षा करने वाली परत, कार्टिलेज, पतली होने लगती है। इससे घुटनों, कमर या कंधों में जकड़न और अकड़न महसूस होती है। सीढ़ियां चढ़ना, नीचे झुककर कुछ उठाना या बाजार से भारी बैग लाना, ये सब काम पहले जितने आसान थे, अब थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। साथ ही उम्र के साथ हड्डियों की घनत्व, बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है, जिससे गिरने पर हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर एक 85 साल की महिला जिसे पहले बागवानी का बहुत शौक था, अब पाती है कि घुटनों के बल लंबे समय तक बैठना मुश्किल हो गया है। लेकिन शौक छोड़े बिना वह अब ऊंचे गमलों, राइज्ड प्लांटर्स में पौधे लगाकर बागवानी का आनंद लेती है। यह छोटे छोटे बदलाव ही शरीर की सुरक्षा करते हुए पसंदीदा काम जारी रखने में मदद करते हैं।
हड्डियों और जोड़ों की देखभाल के लिए कुछ आसान उपाय: हल्का व्यायाम, रोजाना पैदल चलना, हल्के डंबल उठाना या रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करना। आहार: कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर भोजन करें। दूध, दही, पनीर, सूरज की धूप। लो इम्पैक्ट गतिविधियां जैसे तैराकी, योग, प्राणायाम या ताई ची ये लचीलापन बढ़ाते हैं और दर्द कम करते हैं। स्ट्रेचिंग: नियमित स्ट्रेचिंग से जकड़न कम होती है और शरीर हल्का लगता है। यह बदलाव सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी होता है। जब हड्डियां और जोड़ किसी काम में साथ नहीं देते तो मन हताश हो सकता है, लेकिन बहुत से बुजुर्ग हार मानने के बजाय नए तरीके अपनाते हैं। जो लोग शरीर को उसकी मौजूदा स्थिति के साथ स्वीकार कर लेते हैं और उसे जरूरी सहारा देते हैं, वे अब भी सक्रिय, आत्मनिर्भर और आजाद जिंदगी जी सकते हैं। यह दौर रुकावटों का नहीं बल्कि शरीर के साथ साझेदारी करने का है, ताकि हम आगे भी पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ जीवन जीते रहें। अगर आप अब तक यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह बातें मददगार लग रही हैं, तो कृपया नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखकर बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस न हो। आपका सहयोग हमें और बेहतर, उपयोगी और प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए उत्साहित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां बदलाव: पाचन क्रिया का धीमा होना। 80 साल की उम्र के बाद एक और आम बदलाव यह होता है कि पाचन तंत्र की गति धीमी हो जाती है। भोजन को आंतों से आगे बढ़ाने वाली मांसपेशियां पहले जैसी सक्रिय नहीं रहती और पेट में एसिड का उत्पादन भी कम हो जाता है। इससे कई बार भारीपन, कब्ज, गैस या भूख कम लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जो खाना पहले आराम से पच जाता था, वही अब शरीर को बोझिल कर सकता है। मान लीजिए एक 82 साल के बुजुर्ग जो पहले बड़े शौक से भारी खाना खाते थे, समय के साथ नोटिस करते हैं कि ऐसा भोजन अब उन्हें थका देता है या असहज कर देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें खाने का आनंद छोड़ना पड़े। वे छोटे छोटे बदलाव करके अब भी स्वाद ले सकते हैं, जैसे भारी भोजन की जगह हल्की मात्रा में बार बार खाना, आसानी से पचने वाले भोजन जैसे पकी हुई सब्जियां, दलिया, खिचड़ी, सूप आदि को शामिल करना, रात को ज्यादा भारी खाना न लेना। इस उम्र में पानी की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। उम्र बढ़ने पर प्यास का एहसास कम हो जाता है, जिससे शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है और पाचन और धीमा हो जाता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना या ऐसे फल खाना जिनमें पानी ज्यादा हो, जैसे तरबूज, खरबूजा, संतरा, कब्जा और भारीपन से बचाते हैं। पाचन सिर्फ शारीरिक आराम से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक जीवन पर भी असर डालता है। परिवार या दोस्तों के साथ भोजन करना खुशी और अपनापन लाता है। जब शरीर कुछ खाने से रोकता है तो यह हतोत्साहित कर सकता है, लेकिन बहुत से बुजुर्ग नए स्वाद और हल्के फुल्के व्यंजन खोजकर फिर से खाने में आनंद पाते हैं। इसलिए यह बदलाव किसी पाबंदी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि संतुलन के रूप में अपनाना चाहिए। धैर्य और सही चुनावों से शरीर अब भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है और भोजन वही आनंद और ताजगी ला सकता है जो हमेशा से देता आया है। निष्कर्ष: 80 साल के बाद का जीवन, 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र तक पहुंचना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह हमारी मजबूती और सहन शक्ति का प्रतीक है। हाँ, शरीर में बदलाव जरूर आते हैं। मांसपेशियां पहले जितनी मजबूत नहीं रहती, हड्डियां नाजुक हो जाती हैं, इंद्रियां थोड़ी कमजोर हो सकती हैं, संतुलन बनाए रखने में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, पाचन धीमा हो जाता है और नींद के पैटर्न बदल जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद शरीर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह अब भी खुद को ढाल लेता है और जीने का नया तरीका खोज लेता है। अगर हम ध्यान रखें तो हर दिन में खुशी, ऊर्जा और उद्देश्य पाया जा सकता है। इन बदलावों को कमजोरी मानने की बजाय संकेत माने कि अब हमें नई आदतों की जरूरत है। पौष्टिक और संतुलित आहार लेना, हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि करना, शरीर के साथ धैर्य रखना और उसकी जरूरतों को ध्यान से सुनना। कई बुजुर्ग पाते हैं कि थोड़ा धीमा होना भी जीवन का नया आनंद देता है। चाहे परिवार के साथ समय बिताना हो, किसी पुराने शौक को फिर से जीना हो या बस
सुबह की ताजा हवा का आनंद लेना। उम्र बढ़ने से सीखने और आनंद लेने की क्षमता खत्म नहीं होती, बल्कि यह नई समझ, कृतज्ञता और आत्मखोज के रास्ते खोल देती है। इसलिए 80 साल के बाद की यात्रा युवावस्था को पकड़ने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह लंबी उम्र के उपहार को गरिमा और आत्मविश्वास के साथ अपनाने की यात्रा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट करके बताइए कि आज आपने क्या सीखा और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर और प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए उत्साहित करता है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।